हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन एक्चुअली कैसे करना है, किस तरह से हमारे चक्रास को एक्टिव करना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे आप अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हो और मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मुझे कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि मेडिटेशन किस तरह से करना है, इसका सिंपल कोई स्टेप बताइए। तो वही हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, मेडिटेशन करने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान को गुरु मिले। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने विदाउट गुरु से ही मेरी जर्नी को स्टार्ट किया है। वैसे मैं मेरी मेडिटेशन की जर्नी जो है शिव जी को अर्पित कर चुकी हूँ। जिसका कोई गुरु नहीं होता है वो शिव जी को गुरु मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, उन्हें किस तरह से गुरु मानना है वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। और जो लोग हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं वो अपने धर्म के हिसाब से जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनको अपने जर्नी को सरेंडर करिए। ठीक है, मेडिटेशन के जर्नी को, जैसे कि आप अल्लाह को सरेंडर कर सकते हो या फिर आप सिख हो। ठीक है, तो आप जिसे भी फॉलो करते हो उनको सरेंडर करिए। तो चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट जान लेते हैं मेडिटेशन का क्या है। तो यही स्टेप नंबर 1 है कि आपको अपना गुरु मान लेना है। जिसे भी आप मानते हो, देवी देवता, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हो, उन्हें बोलिए कि मैं मेरी मेडिटेशन की जर्नी आपको सरेंडर कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। स्टेप नंबर 2, आप विदाउट इंस्ट्रक्शन मेडिटेशन नहीं स्टार्ट कर सकते हो, आपको कुछ भी पता नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि आप किसी वीडियो को सुने और उस जर्नी में एंटर करें। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया था। एक 8 मिनट की वीडियो है जिसमें बताया गया है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया ज़रिया है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में तो कुछ भी पता नहीं होता है, क्या कहाँ पर ध्यान देना है, क्या बोलना है। ठीक है, मेडिटेशन के अंदर उससे हमारे चक्रा जागृत होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है। तो एक वीडियो में बताया गया है कि हमें आंखें बंद करके बैठना है, फिर उसके बाद हमें इस तरह से रोशनी आंखों के आगे दिखाई देती है। अगर रोशनी ना दिखाई दे तो क्या करना है, कहाँ पे प्रेशराइज करना है फोरहेड के ऊपर, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में बताया है विथ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक पर हमें ध्यान देना होता है उसमें। ठीक है, 8 मिनट की वीडियो जो है वो बहुत सुंदर है। मैंने पूरा 1 महीना उस वीडियो को सुना और मेडिटेशन किया, सिर्फ 8 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बोर हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हमें कुछ फील नहीं होता है तो समझ में नहीं आता है। तो एक आदत लगने के लिए और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत बढ़िया ज़रिया है कि उस वीडियो को सुने और सुन के वैसे ध्यान दें। ठीक है, उस मार्ग पे चल पड़े। तो मैंने पूरा महीना वही किया, फिर मुझे आदत लगी कि उस स्पेसिफिक टाइम पे एक जगह पर बैठना, आंखें बंद करके और कंसंट्रेशन लगाना, ये मुझे आदत पड़ गई। ठीक है, तो एक आदत लगाने के लिए भी ये बहुत बढ़िया ज़रिया है। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। स्टेप नंबर 3, तो अभी हम उस वीडियो को ही लाइफ टाइम नहीं चला सकते हैं। उस वीडियो के बिलोंग भी हमें बहुत सारे अनुभव आते हैं। तो 1 महीने तक मैंने ये वीडियो सुनकर मेरे जर्नी को स्टार्ट किया। मुझे आदत भी हो गई और सारा सब कुछ हुआ, मुझे फील भी हो रहा था, अंदर से रोशनी भी दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके आगे क्या, मुझे बोर होने लगा था। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि म्यूज़िक के थ्रू मेडिटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे एक चैनल मिला। तो वहाँ पर 7 चक्रा के 7 अलग अलग म्यूज़िक हैं। ठीक है, तो उस म्यूज़िक को सुनकर एक्चुअल में मुझे वो चक्रास इनसाइड फील होते थे। ठीक है, मुझे वाइब्रेशन फील होते थे, मुझे चक्रास के जो कलर्स हैं वो दिखाई देते थे जब भी वो म्यूज़िक सुनती थी मैं। तो मैंने साधारण 6 मंथ तक मैंने पूरे म्यूज़िक को सुना। ठीक है, तो मेरे 7 मंथ हो गए थे। 1 महीना मैंने फर्स्ट जो 8 मिनट की वीडियो है वो सुनी, उसके बाद मैंने 7 चक्रा के वो स्पेसिफिक म्यूज़िक सुने जिसकी वजह से मुझे चक्रास एक्चुअल में फील होते थे मेडिटेशन के थ्रू। तो ये भी मैं लिंक आपको दे दूँगी। ठीक है, म्यूज़िक का। तो यहाँ पर मैं म्यूज़िक के थ्रू सारे चक्रास को अभी फील कर पा रही थी। मैंने एक एक चक्रा को एक मंथ तक टाइम दिया।
ठीक है, रूट चक्रा को 1 मंथ पूरा म्यूज़िक सुनकर ही मैं करती थी, क्योंकि खुद से हमें कुछ नहीं आता है। अगर आपका गुरु नहीं होता है तो आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वो म्यूज़िक आप सुनते हो और चक्रास को फील करते हो, ठीक है, तभी आपको एक्चुअल में आनंद आएगा, एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब आपको अंदर से कुछ अलग शक्ति महसूस होगी। ठीक है, तो मैंने 1 महीना पूरा रूट चक्रा को दिया, दूसरा महीना मैंने पूरा मणिपुर चक्रा, तीसरा सहस्त्रार, ऐसे करते 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 मैं 7 महीने में पूरे चक्रास को एक्टिव कर गई थी। अभी मेरी क्यूरियोसिटी ये थी कि क्या विदाउट म्यूज़िक मैं चक्रास को एक्टिव कर पाती हूँ। तो मैंने अभी म्यूज़िक को छोड़ दिया था और मैं ऐसे ही कॉर्ड लगाकर, कान में कॉर्ड डालकर पूरा शांति में बैठ जाती थी। ठीक है, और जो मुझे रोशनी आंखों के आगे दिखाई देती थी, सिर्फ और सिर्फ मैं उसे देखती थी। ठीक है, तो यही है स्टेप नंबर 4 कि आपको 6 और 7 मंथ के बाद, जब आप म्यूज़िक सुनकर चक्रास एक्टिव करते हो, उसके बाद आपको विदाउट म्यूज़िक ट्राई करना है कि आप कर पाते हो या नहीं। जैसे कि कोई अंधा इंसान है जिसे लाठी के ज़रिए वो चलता है, और जब उसका ऑपरेशन हो जाता है आँखों का, तो वो विदाउट लाठी नहीं चल पाता है। ठीक है, तो उसे विदाउट लाठी चलने का भी प्रयास करना होता है। तो म्यूज़िक ये आपकी लाठी है, जब उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो म्यूज़िक आप छोड़ देना। ठीक है, तो ऐसे ही आप शांति में बैठ के उस रोशनी को सिर्फ आपको देखते रहना है। ठीक है, तो मैंने यही किया। अभी 7th मंथ के बाद मैंने साइलेंट मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर मुझे रोशनी दिखाई देती थी और मुझे वाइब्रेशन भी फील होते थे, जहाँ पर चक्रास एक्चुअली एग्जिस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने म्यूज़िक एंड उसके बाद विदाउट म्यूज़िक मेडिटेशन करना सीखा है। ये बहुत बढ़िया ज़रिया है। देखिए, मुझे कोई बताने वाला नहीं था किस तरह से करना है। जो कुछ भी हुआ वो ईश्वर के दया कृपा से हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने वीडियो का हेल्प लिया, उसके बाद मैंने म्यूज़िक का हेल्प लिया, और उसके बाद मैं अभी खुद से मेडिटेशन साइलेंटली कर पाती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो कि 8 मिनट का वीडियो है उसका, और दूसरा वाला जो है म्यूज़िक 7 चक्रा के जो म्यूज़िक है उसका। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी आपको देखना है, आपको ये गलती नहीं करना है कि आप फर्स्ट चक्रा पर अभी काम कर रहे हो और 2 दिन बाद डायरेक्टली आप 7वें नंबर का चक्रा के ऊपर काम कर रहे हो। ये नहीं करना है आपको। ठीक है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ही करना है। ठीक है, फर्स्ट रूट चक्रा, फिर मणिपुर चक्रा, फिर सहस्त्रार चक्रा, फिर थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ठीक है, थर्ड आई चक्रा, और लास्ट में क्राउन चक्रा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही आपको जाना है। अगर आप जंप करते हो डायरेक्टली, पहले रूट चक्रा पे कर लिया, फिर उसके बाद डायरेक्टली 6th चक्रा पे आप काम करते हो, तो ये बहुत गलत होगा। ठीक है, इससे मेंटल कंडीशन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली क्या हो रहा है। इंट्यूशंस आएंगे बहुत सारी, आपको ओवर पावर लगेगा, अंदर से बॉडी हीट हो जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगी, और कभी कभी चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब होता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जाना है। मैंने ये गलती की थी एक्चुअली। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि थर्ड आई चक्रा पर काम करने से कैसे होता है। तो मैंने जब रूट चक्रा एक्टिव किया था, उसके तुरंत बाद मैंने 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कि थर्ड आई चक्रा पे काम करने के बाद कैसे फील होता है। तो मेरी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मैं कुछ सोच समझने की शक्ति पे बहुत ज़्यादा मेरा डिसबैलेंस हो गया था। ठीक है, मैं अच्छे से सो नहीं पा रही थी। ठीक है, और टाइम शेड्यूल चेंज हो गया था, जो बहुत डिस्टर्बेंस आ गए थे। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। और जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, तब मैं स्टार्टिंग से सब धीरे धीरे करना स्टार्ट कर गई थी। ठीक है, देखिए, अगर आप डायरेक्टली आप थर्ड आई चक्रा पे जाते हो और म्यूज़िक सुनकर उसे एक्टिव करते हो ना, तो आपको बहुत डर भी लगने लगता है। आप डरते हो अंदर से, आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है उसे हैंडल करने की, मतलब जो वाइब्रेशन होती है उसे हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और सारे चक्रास बैलेंस होने के बाद आप एक
बहुत सुंदर सी पर्सनैलिटी बनकर निखर करके आप आओगे और आप में बहुत चेंजेस होंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस होंगी, थिंकिंग भी बहुत चेंजेस होंगी। ठीक है। स्टेप नंबर 5, अभी आप म्यूज़िक और विदाउट म्यूज़िक दोनों भी मेडिटेशन करना सीख जाते हो। ठीक है। तो विदाउट म्यूज़िक जब आप साइलेंटली मेडिटेशन करते हो तो अंदर ही अंदर अपने इष्ट भगवान का या फिर ओम नमः शिवाय का जाप आप ज़रूर करना, उससे बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी अपने चक्रास को एक्टिव करने के लिए। ठीक है। आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अपने इष्ट का, अपने भगवान जिसे आप मानते हो उनका नाम लीजिए, नाम स्मरण करना। ठीक है। मेडिटेशन के अंदर म्यूज़िक सुनते सुनते भी आप नाम स्मरण कर सकते हो। और देखिए, जिस वक्त आपको कुछ फील नहीं होता है, चक्रास एक्टिव नहीं होते हैं, तो आप अपने ईश्वर को सरेंडर करना और बोलिए कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अंदर से चक्रास एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। ठीक है। आपको बोलना होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान तो सब जानते हैं, उन्हें खुद से करना चाहिए। नहीं, जब आप बोलते हो तभी भगवान करते हैं, ये नियम है। ठीक है। मैं मेडिटेशन इस जर्नी में जब से हूँ, मुझे यही बात पता चली है, जब आप एक्चुअली भगवान को मांगते हो तब आपको भगवान देते हैं, ऐसे ही नहीं देते हैं। क्योंकि आपको उसकी कदर भी होनी चाहिए, आपको उसकी नीड भी होनी चाहिए, ज़रूरत आपको महसूस होनी चाहिए उस चीज़ की या फिर कोई भी चीज़ की ज़िंदगी में, तब जाके भगवान आपको देते हैं। तो ये ज़रूर करना, इष्ट को अपने सरेंडर कर देना और उसके बाद मेडिटेशन स्टार्ट करना। ये जर्नी बहुत बहुत खूबसूरत है और मेरे बहुत सारे बहुत सुंदर से एक्सपीरियंस भी है इसके अंदर। तो अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मेरे अपने एक्सपीरियंस क्या रहे हैं। ठीक है। तो फिर से मैं आपको सारे जो है रूल्स बता देती हूँ एक बार शॉर्ट में। फर्स्ट, आपको 8 मिनट की वीडियो जो है वो डेली सुनना है 1 महीने के लिए। सेकेंड नंबर है, म्यूज़िक को सुनकर चक्रास को एक्टिव करना है। 7 चक्रास के अलग अलग म्यूज़िक है, उसे सुनकर चक्रास को एक्टिव करना है। और थर्ड स्टेप में है, विदाउट म्यूज़िक आपको मेडिटेशन करना है। और फोर्थ स्टेप है, आपको नाम स्मरण करके लास्ट में मेडिटेशन करना है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली सारे चक्रास को एक्टिव कर सकते हो और अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी आप एक्टिव कर सकते हो। और देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं इस मंत्रा को चांट करो, अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन कर लो, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने के लिए इस मंत्रा को चांट कर लो। किसी के बातों में मत आना, डायरेक्टली थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है, तो उस शक्ति को हमें कैपेबल भी होना चाहिए उसे ग्रहण करने के लिए। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाइए और कुछ घबराने जैसी कोई बात नहीं है। खुद को बैलेंस करना है, इसमें क्या घबराने वाली चीज़ होती है। वो कुंडलिनी शक्ति है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि आपको भस्म कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके भलाई के लिए सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाओ, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। ठीक है। तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।